आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। ये है आवाज विशेष। कहते हैं कि देश बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? जो देश में घट रहा है, जैसे कि हेट स्पीच हो रही है, ऐसे ऐसे ऐप आ रहे हैं जिसमें महिलाओं की, विशेषतः अल्पसंख्यक महिलाओं की बदनामी की जा रही है, उनकी बोली लगा रही है और देश को विश्व गुरु बनाते बनाते देश कहाँ जा रहा है, इस पर चर्चा होगी आज स्टूडियो में। वरिष्ठ लेखक, चिंतक डॉक्टर सुरेश खैरनार, जो देश भर में नहीं दुनिया भर में भ्रमण करते हैं और इन विषयों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत अरसे के बाद हम लोग आज इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि प्रस्तावना में मैंने कहा कि देश बदल रहा है, देश कहाँ जा रहा है। कोई भी उठता है, भगवा वस्त्र धारण करता है, जटा बढ़ाता है, बिंदी लगाता है और राष्ट्रपिता गांधी को गाली देता है, किसी और महापुरुष को गाली देता है, अल्पसंख्यकों को गाली देता है। हेट स्पीच बढ़ रही है, वो भी साधु संतों के रूप में। इस तरह की अर्वाच्य भाषा जो बोलते हैं, जिसे हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति कदापि एक्सेप्ट नहीं करती। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि वर्तमान सत्ताधारी दल जो है उसकी शायद प्री कंडीशन है उसमें नेतृत्व में जाने की, कि आप कितना इस ढंग के आपके कल्चरल जो आपके अलग अलग जो डाउन फॉल्स है, महिलाओं के बारे में, देश के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, इस ढंग की करतूतें करने वाले ऐसे में दर्जनों नाम गिना सकता हूँ कि जिन्होंने ऐसी करतूतें करने के बाद अपना राजनीतिक करियर बनाया, जिसके वर्तमान देश के मुख्य लोग भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अलग अलग जगह के जो सिपा सालार है, उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और भी कई प्रदेशों के अलग अलग नेता है। तो वर्तमान सत्ताधारी दल के मैक्सिमम नेताओं का अगर आप कुंडली, जिसको आप उनका बायोडाटा देखेंगे तो उसमें आपको यही सब मिलेगा। तो मैं बार बार लिखते बोलते रहा हूँ, कहते रहा हूँ कि वर्तमान सत्ताधारी दल में शायद राजनीतिक करियर बनाने का ये एक जरिया है कि आप अगर इस ढंग की करतूतें करते हैं, कोई किसी हत्या में लिप्त होता है, कोई हेट स्पीच करता है, कोई बम ब्लास्ट करता है, कोई कुछ इस ढंग की करतूतें करने वाले लोगों का राजनीतिक करियर बनने का भी आज की वर्तमान में मैं आपको 1 दर्जन से ऊपर उदाहरण सीधे ले सकता हूँ। बिल्कुल, हेट स्पीच सिर्फ साधु संतों तक लिमिट नहीं है, मगर महाराष्ट्र में भी देखा गया, 2 दिन पहले की बात है। वो एक बीजेपी के नेता है, वो सीएम की पत्नी को बोलते हैं कि ये राबड़ी देवी दूसरी है या फुलन देवी है। इस तरह बहुजन महिलाओं के नाम लेकर उस तरह का हेट स्पीच देना या इस तरह की बातें करना जिससे महिलाओं का अपमान हो, ये किस तरह की नैतिकता है? इसमें इनका कुछ दोष नहीं प्रीतम जी। ये जो 1925 में इसी शहर में जिस संगठन की स्थापना हुई, नींव डाली गई, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इसके जो वैचारिक एक तरह से जो गुरु माने जाते या जो आदर्श रहे हैं, वो भले डायरेक्ट संघ के मंचों पे बहुत कम लाए गए, उसके कुछ अलग कारण थे, वो मैं नहीं बोलना चाहता। विनायक दामोदर सावरकर, उनको वो लोग स्वतंत्र वीर वगैरह बोलते रहते, लेकिन जब उन्होंने इंग्लैंड की रानी को 3-3, 4-4 माफ़ीनामे लिखे हुए मैंने पढ़े, तो मेरी भी नज़र से उनको स्वतंत्र वीर बोलने का मैंने कब से बंद कर दिया है। बचपन में कभी मैं भी सावरकर का बहुत हिमायती था। सावरकर की माझी जन्म ठेप, सावरकर का 1857 का इतिहास उन्होंने जो लिखा है वो, तो ये कुछ किताबों से मैं भी प्रभावित था। जोसेफ मैजिनी के चरित्र उन्होंने लिखा है। लेकिन उसी सावरकर ने उम्र का आखिरी किताब का नाम है 6 सोनेरी पाने, 6 सुनहरे पन्ने, और उनमें उन्होंने लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कल्याण के सूबेदार की बहू को वापस करके ससम्मान उसको जो वापस भेजा है, बहुत बड़ी गलती की। कहने के लिए इतिहासकार कहते हैं कि वो बहुत सुंदर महिला थी, इसलिए जिन्होंने उसको पकड़ा था उनको लगा कि शिवाजी महाराज को अगर हम इसको भेंट देंगे तो शायद महाराज खुश होंगे, लेकिन उल्टा महाराज ने उसका सम्मान किया। मराठी परंपरा के अनुसार उसको साड़ी और ब्लाउज़ और अन्य तरह की चीज़ें जिसको ससम्मान
वापस भेजने का काम किया। तो इस पर सावरकर जी की टिप्पणी है उनके 6 सोनेरी पन्ने किताब में कि ये शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ी गलती की। शत्रु पक्ष के औरतों को युद्ध में जब हम जीतते हैं तो उनके ऊपर समग्र बलात्कार करने चाहिए। ये लिखने वाला आदमी और ये 6 सोनेरी पाने या इस ढंग की चीज़ें सुनने वाला पढ़ने वाला बच्चा 6 साल की, 8 साल की, 10 साल की उम्र में अगर शाखा में जाएगा और वो ये सब पढ़ेगा और वो भी विनायक दामोदर सावरकर के नाम पे पढ़ेगा, तो वो आने वाले जीवन में उसका मानस क्या बनेगा ये उसमें निहित है। इसलिए मैं इस ढंग की बुल्ली आप या इस ढंग का सम्मेलन उसको धर्म संसद क्यों बोलते ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि संसद एक ही होती है देश में जो हमारी जनता से चुनी जाने वाली 1952 से, लेकिन उसको पैरेलल संसद भी इस देश में कोई है, ये मेरे लिए आपत्ति की बात है। क्योंकि ऐसी किसी भी संसद को यह अधिकार नहीं है संसद नाम देने का कि वो धर्म हो, वो कोई और XYZ संगठन हो। भारतीय संसद ये सर्वोच्च संसद है, उसके आगे कोई अपने आप को संसद जोड़ कर अगर कोई कहे तो मेरी सबसे पहली आपत्ति धर्म संसद शब्द के ऊपर है। कोई भी उठ छुट कर अपने खुद को धर्म संसद बोल बोल के अगर शुरू करेगा तो इस देश में दुनिया के सभी धर्मों का वास, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इस देश में नहीं है, तो फिर उन सभी को आपको इजाज़त देनी पड़ेगी। तो इसलिए मूलतः धर्म संसद शब्द जो कुछ दिनों से कॉइन किया जा रहा है उस पर मेरी आपत्ति है कि ये सर्वस्वी हमारी वर्तमान संसद जो दिल्ली में है जिसका अपमान करने वाली बात है। तो मेरा सबसे पहला आक्षेप मैं आवाज़ इंडिया के बहाने ये दर्ज करना चाहूँगा कि धर्म संसद शब्द वो धर्म सम्मेलन कहिए, हिंदू धर्म सम्मेलन कहिए, जो भी कुछ कहिए, लेकिन उसको धर्म संसद ये शब्द मेरा आपत्ति है और उसके लिए संवैधानिक आपत्ति है, उसके लिए मेरी कानूनी आपत्ति है। ये शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसद तो बनने की प्रक्रिया हमारे देश के सभी लोगों को मालूम है। तो ऐसा कोई धर्म वाला जो भी इस ढंग का गैर जिम्मेदाराना बोलने वाले लोग सुनते हैं आप, ये कोई ऐसी संसद नहीं है कि जिनको चुन के दिया है। हम सभी हिंदू हैं, हमने किसी इस ढंग के साधु को वोट देने का हमको ज़िंदगी में याद नहीं आता है। हम आज 68-69 साल के हैं, तो ऐसे किसी को हमने वोट देकर चुन के देने की जब हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो इनको धर्म संसद कहने का हक किसने दिया है? तो हम इसको बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज कराते एक। और तीसरा, हरिद्वार में ये जो 1-2 महीना पहले जो कुछ एक से एक बढ़कर, ऐसा नहीं कि एक ही है, फिर उसके बाद में बगल में रायपुर में हुआ, वो अकोला का ही है बंदा, अभी तो उसको जेल में डाला हुआ है। लेकिन ये जो एक सिलसिला चला है, और सबसे हैरानी की बात, वर्तमान आका लोग जो संसद में जो देश के बागडोर संभाल रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नंबर 1, गृह मंत्री नंबर 2, जिनका लॉ एंड ऑर्डर का काम है, इस ढंग के जो उनके स्पीचेस है, यानी कन्हैया कुमार को या किसी शार्जिल को या किसी XYZ को आप तुरंत देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल देते हो। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ऐसे मैं सैकड़ों नाम गिना सकता हूँ प्रीतम जी, कि जिनको थोड़ा सा, किसी ने कम्युनल हार्मनी पे बात की होगी, किसी ने उलगढ़ी के ऊपर बात की होगी, किसी ने झज्जर के ऊपर बात की होगी, किसी ने खैर लांजी के ऊपर कोशिश की होगी, किसी ने भीमा कोरेगांव जो अभी 1 जनवरी को सिर्फ आज 8 ही दिन हो रहे हैं, उस पर भी बात करने वाले को किस आरोपों में डाला गया है ये सर्वविदित है। और ये लोग इस ढंग से हरिद्वार से लेके रायपुर से लेके अब तो देश भर में चलन चल गया है, इस ढंग से जो ये जिसको हम बोलेंगे बोलभांड लोग जो बेलगाम बोलते जा रहे हैं, तो ये लोग सिर्फ कोई अहरे गहरे नत्थु खैरे या कोई ऐसे सामान्य लोग नहीं है, ये बाकायदा एक ऐसी प्रशिक्षित की हुई सेना के लोग हैं। ये ऐसी सेना है जो सेना गत 100 सालों से इस देश में प्रशिक्षित की जा रही है, एक शाखा के द्वारा, जिसकी शुरुआत मोहितेवाड़ा नागपुर से हुई है, महाल से, और जो आज 100 साल आने वाले 2025 में करने जा रही है। तो उनके प्रशिक्षण का ये दोष है, उसी में ये द्वेष महिलाओं के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, आदिवासियों के बारे में मनुस्मृति का महिमा मंडन करके ये सब चीज़ें करने वाली ये बाकायदा एक ऐसा स्कूल है, जो स्कूल का ये आज आपको वर्तमान स्वरूप जो दिख रहा है
ये बुल्ली आप वाले हो या कोई धर्म संसद सो कॉल्ड में बोलने वाले लोग हो या कहीं भी जो कुछ आपने किसी मिनिस्टर का नाम लिया, हमको किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एक विशिष्ट मानसिकता के परिचायक लोग हैं। ये ऐसे स्कूल से पैदा होकर निकले जिस स्कूल में ये रग रग में भरा जाता है, खेल के द्वारा, बौद्धिकों के द्वारा, कथा कहानियों के द्वारा। उनको सतत इस ढंग का, जब आप एक पॉइजन जो हिटलर ने 100 साल पहले जर्मनी में स्टॉर्मट्रूपर्स नाम का संगठन बना के किया था, इसी ढंग से उसने जू कौम को हेट्रेट का पात्र बना के उसने दुनिया का इतिहास 100 साल पहले का आप अगर पढ़ के देखोगे, आज की तारीख में भारत में कमाधिक प्रमाण में उसी को दोहराया जा रहा है। बिल्कुल, मैं इस बात पर जाऊंगा कि आपने जिक्र किया, सावरकर का जिक्र किया और उनकी किताबों का जिक्र किया। अभी रिसेंट गोवा में कल की बात है, एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ जिसमें पार्टीशन पे बात की गई कि अगर सावरकर होते तो शायद ये पार्टीशन नहीं हो पाता क्या। लेकिन उनका जो राइटिंग है सावरकर जी का, उसमें दिखता है कि वो पहले सपोर्टर ही नहीं है। पार्टीशन की नींव, जिसको फाउंडेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, वो डालने का काफ़ी हद तक क्रेडिट उनको जाता है। 1910 में जब वो इंग्लैंड में पकड़े गए नासिक के कांड में, तो 1911 में जब वो अंडमान जेल से वो पंडुलिपि उन्होंने स्मगल की है, हिंदुत्व नाम की किताब की, मेरे पास में है। उस हिंदुत्व नाम की किताब में जब वो ये कह रहे हैं कि ये देश हिंदुओं का देश है और इसमें गैर हिंदू जो लोग हैं उनका क्या स्थान रहेगा, पितृभू और मातृभू नाम की 2 कंसेप्ट उन्होंने कॉइन किए। तो उसमें इस ढंग से हिंदू के अलावा दूसरे धर्म के लोग हैं, और आगे जाके मैं कहूँगा इसमें महिलाओं का भी समावेश है, क्योंकि महिलाओं को भी उस ढंग से मनुस्मृति के द्वारा वो स्थान नहीं है। दलित, जिन दलितों का पहला विद्रोह 1956 में या उसके पहले भी 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने किया है, लेकिन हाल के इतिहास में हम बाबा साहब का नाम ले सकते जो 1956 का है, लेकिन 2500 साल पहले गौतम बुद्ध महावीर का भी विद्रोह वही है, उसी को हाल के इतिहास में बाबा साहब ने आमली जामा पहनाया था। तो ये भारत के 85% आबादी जो है, जो सावरकर के हिंदुत्व के इसमें नहीं आती है। सावरकर के हिंदुत्व के हिसाब से अगर आप हिंदुत्व का अगर पूरा कोर देखने जाओगे तो उसमें सिर्फ 10 से 15% से ऊपर आबादी जाती नहीं है, और बची हुई 85% जिसको मंदिरों में प्रवेश नहीं है, जिसको छुआछूत का आज भी प्रचलन है, भले कानून के तौर पे हमारा कुछ भी 115 हमारा एक्ट बन गया होगा 115 आर्टिकल के तहत, महिलाएं केरल में मंदिर में जाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। खाली महिलाएं नहीं, दलित और अन्य लोगों के लिए भी बाकायदा आपको बोर्ड मिलेंगे साउथ में। मैं आपको 50 जगहों के मंदिरों के बोर्ड आज भी बता सकता हूं कि जिनमें प्रवेश वर्जित है, साफ साफ लिखा रहता है। तो इस ढंग से हमारे देश में महात्मा गांधी ने पुनः पैक करने के बाद में हजारों मंदिर खोलने की भले कोशिश की होगी, कुछ खुली भी होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में आज भी खुद विनायक दामोदर सावरकर को रत्नागिरी में जो मंदिर था उसको खोलने में यश नहीं मिला, तो उन्होंने पतित पावन मंदिर बनाया। तो फिर बाबा साहब ने जो निर्णय लिया कि अगर ऐसे धर्म में जिसमें कालाराम मंदिर का सत्याग्रह, इतना लंबा सत्याग्रह उनके जीवन का शायद सबसे लॉन्गेस्ट सत्याग्रह कहा जाएगा, 15 से 16 साल का सत्याग्रह, 1-2 दिन का नहीं, और उसके बावजूद भी कालाराम मंदिर के दरवाजे खुले नहीं। और फिर येवला में, उसी नासिक ज़िले में, ये नासिक की बात कर रहा हूँ मैं, और उसी नासिक ज़िले में येवला तहसील पड़ता है, वहाँ उन्होंने 1936 में, अक्टूबर महीने की ही बात है, उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। इस देश का संविधान बनाने वाला, इस देश का उस ज़माने में 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का PhD प्राप्त किया हुआ आदमी, इस देश के किसी भी ब्राह्मण की टक्कर में वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, फिलॉसफी, अर्थशास्त्र, हर तरह की बात की बहस कर सकने वाला आदमी जब खुद गुस्से में, आक्रोश में ये घोषित करता है 1936 में। बाबा साहब एक तरह से यंग थे, और उस समय बाबा साहब को ये, क्योंकि वो बचपन से ये जो ह्यूमिलेशन फेस करते आ रहे थे, स्कूल में उनके डब्बा स्पर्श होने से बाकी के डब्बे बस्ट हो रहे तो वो फेंक देने से लेके
मटके का पानी लेने से लेके स्कूल के हर चीज अंदर में बैठने से लेके मिनिस्टर बन जाने के बाद में उनको दफ्तर देने वाला, उनको फाइल देने वाला, प्यून के व्यवहार से लेके इवन बड़ौदा में घर तक नहीं। बड़ौदा में भी उनको सयाजी महाराज ने जब उनको अपना अर्थ सचिव के रूप में, सलाहकार के रूप में बुलाया तो उनको आधी रात को घर छोड़ देना पड़ा था। ऐसे जीवन के उनके कई उदाहरण हैं जो उनको बाबा साहब आम्बेडकर ये नाम होने के बावजूद भी उनके हिस्से में आए हैं। कलकत्ता में यादव नाम के एक घर में जब वो लेबर मिनिस्टर थे भारत के, उस समय किसी महाराष्ट्रन यादव ने उनको खाने पे बुलाया था। तो उनका जो खानसामा था मैथिली ब्राह्मण, उसने खाना तो बनाया, लेकिन खाना बनाने के बाद मालिक को कहा यादव साहब को कि मैं ये जो मिनिस्टर साहब आए हैं इनको मैं खाना नहीं परोसूंगा। तो यादव साहब ने पूछा क्यों? बोले मुझे मालूम है वो दलित है और मैं किसी अस्पृश्य को खाना परोसने का काम नहीं करूँगा, आप ले लीजिएगा। तो ये सुनने वाले, देखने वाले बाबा साहब के मन पे क्या गुजरता होगा। तो ऐसे हिंदू धर्म में जिसमें इस ढंग की छुआछूत हो और उस हिंदू धर्म को नकारने का काम बाबा साहब ने 1936 में किया। उस समय विनायक दामोदर सावरकर का रत्नागिरी का हाउस अरेस्ट का समय खत्म हुआ था। सावरकर वाज वेरी मच इन मुंबई। सावरकर सदन में आके स्थानापन्न हो चुके थे। 1966 में मरे हैं, 30 साल जिंदा थे। बाबा साहब का 1956 के इंसिडेंट से 10 साल ज़्यादा वो और जिए हैं। तो बाबा साहब का ये जो पूरा धर्मांतरण का पूरा जो उनका जो प्रवास है, घोषणा से लेके करने से लेके पूरे तक, इसमें विनायक दामोदर सावरकर की क्या भूमिका है, इस पर मैं सवाल करना चाहूँगा आज आवाज़ इंडिया के माध्यम से। वो अगर खुद हिंदू पद पातशाही के, ये किताब है उनकी, इस नाम की उनके आखिरी किताबों के जो में हिंदुत्व एक किताब है, हिंदू पद पातशाही नाम की एक किताब है। इस ढंग की किताब लिखने वाले आदमी ने डॉक्टर आम्बेडकर जैसे और उनके साथ के लाखों अनुयायियों को रोकने के लिए कोई ऐसी बात, कोई ऐसी पहल करने की मेरे तो नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी नागपुर में, जिस नागपुर से आरएसएस की स्थापना हुई है, इसी नागपुर में, इसी स्टूडियो से चंद मीटर की दूरी पर दीक्षा भूमि में लाखों अनुयायियों के साथ में दशहरे, जिस दशहरे के दिन 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, उसी दशहरे के 25-26 साल के भीतर में, 1956 की बात है ना, 31 साल के भीतर में बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग करने की, यहाँ की एक पब्लिक मतलब इवेंट है, कोई छुपा वाला बात नहीं है। और आप दुनिया भर के विधेयक ला रहे हो, कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक, धर्मांतर वगैरह आप लाते रहिए, लेकिन बाबा साहब ने शुरू किया हुआ जो मूवमेंट है, उसको मैं खाली धर्मांतरण नहीं कहूँगा, मैं वो एक मूवमेंट बोलूँगा। वो एक ऐसी बहुत बड़ी जन जागृति है कि जिससे लाखों लोग हर साल, मैं अगर गलत नहीं तो हर साल संख्या रिकॉर्ड ब्रेक होते जा रही है। बाबा साहब के समय आए हुए लोग और बाबा साहब के बाद में हर साल का जो आंकड़ा है, यहाँ आयोजकों को सांसें फूल जाती है उनको सबको अकोमोडेट करने के लिए। तो इतनी बड़ी संख्या इस देश के दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की अगर इस ढंग से अगर टर्न डाउन हो रही है, और आगे जाके मैं कहूँगा प्रीतम जी, इस देश के आज जितने भी मुसलमान, जितने भी क्रिश्चियन, अन्य धर्मी आपको अगर दिखेंगे, ये सब के सब इस हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के प्रतिरोध के प्रतीक हैं। ये लोगों ने मोहम्मद पैगंबर के समय, इन लोगों ने जीसस क्राइस्ट के समय, ये खाली तलवार के या बंदूक के या किसी सत्ता के जोर पे धर्मांतरण हुआ होता तो सुरेश खैरनार, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, मोहन भागवत कोई बचे नहीं होते। तलवार के जोर वाली बात शाखा में बोलने के लिए ठीक है, ताली लेने के लिए, लेकिन वास्तविक रूप से, और ये मैं नहीं, विवेकानंद कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, जिसको वो लोग कैश करते हुए थकते नहीं है, लेकिन स्वामी जी जैसा रैशनल स्वामी मैंने देखा नहीं है। स्वामी जी ने भारतीय जाति व्यवस्था के ऊपर जितना कड़ाई से आज से 100 साल पहले बोला है, अमेरिका जाने के पहले, उनका जो प्रसिद्ध धर्म संसद का भाषण है, उसके पहले की मैं उनकी भारत के दक्षिण के दौरे की मैं भाषणों की आपको मद्रास से लेके, केरल से लेके, बंगलोर से लेके हर जगह के भाषणों में उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था के ऊपर कड़ा प्रहार किया और साफ साफ बोला है। विवेकानंद जी ने कहा है कि भारत के मेजॉरिटी लोगों का धर्मांतरण जाति व्यवस्था का मुख्य मूल है, जो 1956 में बाबा साहब ने खुद नागपुर में करके दिखाया।
और इसके पहले भी ये क्रांति अलग अलग तरह से अपने ढंग से रही। क्यों? इसी धर्म में पैदा होने के बावजूद उन लोगों को अगर मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलेगा, उनकी औरतों के साथ अगर इस ढंग का घिनौना व्यवहार होगा, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाएगा, उनको आप कुएं के ऊपर पानी भरने से वंचित रखोगे, आजीविका से वंचित रहेंगे, उनको एक बूंद पानी के लिए आप अगर दिन दिन भर बैठा के रखोगे कुएं के बगल में, तो ऐसे देश में भला 85% आबादी ने क्यों हिंदू रहना चाहिए? ये मेरा एक सवाल है सीधा। क्योंकि इस ढंग से जिल्लत में ज़िंदगी जीने से, अपमान में ज़िंदगी जीने से ये पशुवत जीवन हो गया। पशु भी आराम से मंदिर में घुस जाता है, बिल्ली आराम से इधर से उधर दौड़ पड़ती है, और कुत्ता तो क्या क्या नहीं करता है टांग उठा के। मैं बोलना नहीं चाहता ऑन माई कैमरा, ये सब आपको चलता है, तब आपका भगवान भ्रष्ट नहीं होता है। लेकिन एक 2 पाँव का, 2 हाथ का, 2 आँख वाला एक अच्छा खासा इंसान अगर उस मंदिर में चला जाता है तो आप उसके हाथ पाँव काटते हो, उनके घाव जला डालते हो, उनके औरतों के ऊपर बलात्कार करते हो। क्यों? इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हिंदू धर्म में क्यों बने रहेंगे? भाई, आदमी को पेट में आने के बाद में उसको एक उसकी एक आवश्यकता बनती है, उसकी एक मानसिक श्रद्धा, क्या उसके अध्यात्म की, उसकी अपनी भगवान की, जो कुछ है। मैं खुद रैशनल हूँ, मैं खुद सेकुलर आदमी हूँ, मैं ये सब चीज़ें मानता नहीं हूँ, लेकिन एक सर्वसामान्य आदमी की आवश्यकता होती है। और ऐसे देश में करोड़ों की संख्या में, और ये अगर 100 करोड़ भी अगर मान लेते हैं तो 80 करोड़ 85 करोड़ आबादी को आप इस ढंग की ज़िंदगी दे रहे हैं। यानी कैन वी इमेजिन, भारतीय जनतंत्र के हिसाब से अगर हम इसको आंकड़ा देखने जाएंगे तो ये 75-80% का आंकड़ा है जिसको आप मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं, और आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने आप को गर्व से हिंदू कहे। क्यों? गर्व के लिए कोई जगह ही नहीं है उसको आपने पशु से ज़्यादा बदतर जिंदगी दे के रखी हुई है धर्मशास्त्र के अनुसार। मैं आपको रोकूंगा। ये जो गर्व से कहो हिंदू है, इस बात को राहुल गांधी अलग तरीके से बोलते हैं। एक तरफ हेट स्पीच चल रही है, साधु संत हेट स्पीच दे रहे हैं, बीजेपी के आरएसएस के नेता दे रहे हैं, उनका कोई विरोध नहीं कर रहा इस देश में। और राहुल गांधी बोलते हैं किसी मंच से कि मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। हिंदू होना और हिंदुत्ववादी होना, इसमें बहुत फर्क है। तो उस पर सारी आरएसएस, सारे बीजेपी टूट पड़ती है। क्या कारण है? इसलिए कि हिंदुत्व नाम की किताब उनके अपने खुद के पितामह जो है, जिसको वो बौद्धिक एक तरह से उनका, मैंने जिनका उल्लेख किया, विनायक दामोदर सावरकर, ये 1910 में, यानी आज से 112 साल पहले वो किताब लिखी गई है। और इसी नागपुर में 1936 में केलकर नाम के वकील ने उसको छापी है मराठी में। वो मूल अंग्रेजी में लिखी थी, फिर उन्हीं के भाई नारायण सावरकर डॉक्टर थे वो, उन्होंने उसका मराठी अनुवाद किया था। और इसी नागपुर में उसका विमोचन हुआ है 1936 में। लिखी गई थी 1910 में अंग्रेजी में, छपी है मराठी में 20-25 साल के बाद में, और उसमें भी नाम था मराठा। विनायक दामोदर नाम से नहीं छपी है, मराठा नाम लेखक का दिया गया है, लेकिन वो किताब ओरिजिनल। तो इसलिए हिंदुत्व, ये हिंदुत्ववादियों को चुभता है, वो गाली जैसा लगता है, क्योंकि हिंदुत्व नाम का कोई उस ढंग का, तब तक कोई इस ढंग का कोई शब्द भी मौजूद नहीं था। ये 100% सावरकर की देन है। हिंदू महासभा बनी है, हिंदू संगठन बना है, लेकिन हिंदुत्व नाम का शब्द का अगर कोई क्रिएटर है तो वो विनायक दामोदर सावरकर है। और वो शब्द इनको अब गाली जैसा लगता है, क्योंकि हिंदू देश के करोड़ों लोग हैं, दलित, मुख्य रूप से पिछड़े, महिलाएं, लेकिन हिंदुत्व डेफिनेटली फर्क है। मैं भी कहूँगा हिंदू होने में सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी और हिंदू में बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि हिंदुत्ववादी ये एक तरह का, एक जैसा मुस्लिमों में तालिबानी शब्द है या कोई धर्मांधता है, तो हिंदुत्व में वो गंध आती है। हिंदुत्व वो दिखाता है कि जो अन्य धर्मियों के प्रति विद्वेष, अन्य धर्मियों के प्रति द्वेष, अन्य धर्मियों के प्रति गुस्सा, अन्य धर्मियों के प्रति वायलेंस, जो भी उसके खाने को लेकर, उसके पहराव को लेकर 100 नाम जो हम, या और भी ज़्यादा होंगे, ये इसी हिंदुत्ववादी सरकार की देन है। वर्तमान सरकार ने भले भारतीय संविधान के अनुसार शपथ ली होगी कि वो हमारे संविधान का अक्षुण्ण ये करेगा, वो करेगा, लेकिन
वर्तमान सरकार सत्ता में आने के बाद से आप ये हेट स्पीच अभी की बात बोल रहे हैं, लेकिन वो ये सत्ता में आने के 2014 के मई में, उसके बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से आप अगर ग्राफ देखोगे इनका, मॉब लिंचिंग, उसके बाद में और भी दुनिया भर की कई सारी घटनाएं हैं, और उसके बाद में ये जो हेट स्पीच का जो प्रचलन शुरू हुआ है आजकल, ये सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी कर्नाटक के एक चर्च के ऊपर, जो हसन नाम का जिला है, उसमें बेलूर नाम की जगह है, और वो दिन भी मैं बताता हूँ, 3 अक्टूबर का दिवस है। 3 अक्टूबर के दिन ये घटना घटित हुई है हसन जिले में, जो कभी देवेगौड़ा साहब की 5 या 6 बार की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और उस समय ये कर्नाटक के एक चर्च में ये लोग घुसे और उन क्रिश्चियन लोगों को चर्च में प्रार्थना करने से रविवार की मना करने की कोशिश की गई। ये आपके हरिद्वार के पहले की घटना है, हरिद्वार उसके बाद की घटना है। और लगातार आप अगर घटनाओं का अगर आप जायजा लोगे तो वर्तमान में चर्चेस को, नन्स को दिल्ली से लेके अंबाला तक जीसस क्राइस्ट की मूर्ति भी फोड़ी गई है। हाँ, सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति थी वो। तो इस ढंग से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इसमें का सीधी राजनीति है राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को वो इनडायरेक्टली ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी माँ इटालियन है, वो आज भले भारतीय हो गई होगी, लेकिन ये थके नहीं है वर्तमान प्रधानमंत्री रोम 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 ये शब्द बोलते बोलते। और किस ढंग से इन्होंने सोनिया जी का अपमान किया है इनके मुख्यमंत्री के काल में, आप उसको अगर जांचोगे, उस समय एक क्रिश्चियन लिंगडो नाम के इलेक्शन कमिश्नर भी थे, उनकी तक इन्होंने जात और धर्म निकाला था। ये उस लेवल के। अब जिस देश का प्रधानमंत्री पद पे पहुंचे हुआ आदमी अगर धार्मिक और धर्मांतरता की भाषा इस्तेमाल करके उसने राजनीतिक करियर बनाया होगा, तो वर्तमान में कोई बुल्ले ऐप निकालने वाला या कोई इस ढंग के करने वाले को रोल मॉडल कौन है? एक ज़माने में रोल मॉडल होते थे डॉक्टर आम्बेडकर, एक ज़माने में रोल मॉडल होते थे महात्मा गांधी, एक ज़माने में रोल मॉडल होते थे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले। अब रोल मॉडल कौन है बुल्ले ऐप निकालने वालों के? ये इस ढंग के लोग हैं जिन्होंने इस ढंग की राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। 56 इंच छाती का जुमला आया कहाँ से है? 56 इंच छाती होती नहीं है किसी की, उनकी और मेरी बनियान की एक ही साइज़ है। हम भी 44 की बनियान पहनते, वो भी 44 की बनियान पहनते, लेकिन ये जुमला उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मासेकर करके, वो सब किताबें मैं आपके चैनल पर कितनी बार दिखा चुका हूँ, वो किस ढंग से उन्होंने गुजरात में एक प्रोग्राम POGRAM, जिस ढंग से जर्मनी में हिटलर ने जू लोगों के खिलाफ किया था, वैसा करके जिन लोगों की राजनीति की शुरुआत हुई होगी, जो लोग आज राजनीति के सर्वोच्च पायदान में आके बैठे होंगे, ऐसे लोगों को जो लोग फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को जो लोग रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्दैव है कि जिस देश ने महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर आम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, कौन नहीं दिए है, सावित्रीबाई फुले, अभी अभी उनका 3 तारीख को जन्म, 1 हफ्ता ही नहीं हो रहा उनको, कितने सारे ऐसे लोग दिए हैं, लेकिन उनकी जगह पे रोल मॉडल्स का जो आज जो बदलने का जो दौर चल रहा, ये भी मेरे जैसे सामाजिक काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को, चिंतक को एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय बहुत बड़ा है कि जिस तरह से आपने ऐप का उल्लेख 2-3 बार किया है, उस विषय पर अभी हम आते हैं। ये सारा का सारा कारवां, ये सारे अच्छे दिन, ये सारी देश को विश्व गुरु बनाने की प्रक्रिया, ये सुन्नी ऐप तक आई है, बुल्ली ऐप तक आई है, जिसमें अल्पसंख्यक महिलाएं जो है उनके न्यूड फोटो डालने जा रहे हैं, और वो भी सामान्य महिलाएं नहीं, जो पत्रकार है, सामाजिक कार्यकर्ता है, लेखिका है, चिंतक है, ऐसे फोटो को, उनके शरीर के फोटो को डिटेक्ट करके उसमें कुछ जोड़कर ऐसे ऐप पर डाले जा रहे हैं, बदनामी की जा रही है। सिर्फ बदनामी नहीं तो उनकी बोली लगाई जा रही है डिजिटली ऐप पर डालकर। ये कारवा कहा जा रहा है। हिंदी में एक कहावत है, बीज बबुल का बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे। तो जो मैंने शुरू में भी कहा कि शाखा में जिस ढंग से बताया जाता है, या जिस ढंग से सावरकर जी की मैंने किताबों का उल्लेख किया, हिंदुत्व से लेके, हिंदू पद पातशाही से लेके
सांस होने पाने से लेके, और किस ढंग से उन्होंने जहर उगला है अल्पसंख्यक समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, बलात्कार का समर्थन किया है, बलात्कार करने चाहिए करके लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें पढ़ के, ये सब चीज़ें देख के बड़े होने वाले लोगों का आप इससे अलग से उनसे कोई उम्मीद कर नहीं सकते हैं। ये उसका लब्बो लिहाज है। ये टोटल 100 साल का उनकी जो की गई जो गलत स्कूलिंग की जो आज ये पूरी वर्तमान में, और जो आज की तारीख में मैंने पिछले भी वक्तव्य में कहा कि ये जो रोल मॉडल का इनका जो चित्र जो बदला है, ये उसका लब्बो लिहाज है, ये उसका बाय प्रोडक्ट है। ये अचानक एक दिन में नहीं हुआ है। आप आई.एम.ए. ट्रोल नाम की किताब आप जरूर देखिएगा, आप ही की बिरादरी की है, स्वाति चतुर्वेदी, 200 पन्नों की छोटी सी किताब है। आई.एम.ए. ट्रोल नाम की किताब में स्वाति चतुर्वेदी जी ने खुद नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर लिखा हुआ है। 2007 में ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने थाईलैंड से, उस समय ट्रोल ये शब्द भी डिक्शनरी में नहीं था। तो ये ट्रोलिंग नाम का जो आज जो सबको मालूम हो गया है, तो ये ट्रोलिंग की शुरुआत करने वाले पायोनियर भी भारत में के पहले नरेंद्र मोदी जी है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2007-14 में प्रधानमंत्री बने, 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, उन्होंने यानी आज से 16 साल पहले उन्होंने थाईलैंड की एजेंसी को हायर किया था। उस समय ये कुछ हजार की संख्या में थे ट्रोल्स उनके बनाए हुए। अब ये संख्या लाखों में हो गई है, जिसको मैं डिजिटल सैफरन आर्मी बोलता हूँ। ये डिजिटल सैफरन आर्मी के द्वारा अब आपकी पत्रकार की भाषा में बीट, तो उनको बीट दिया जाता है सोनिया गांधी, उनको बीट दिया जाता है बरखा दत्त, उनको बीट दिया जाता है स्वाति चतुर्वेदी, उनको बीट दिया जाता है रवीश कुमार, उनको बीट दिया जाता है प्रीतम बुलकुंडे, उनको बीट दिया जाता है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, सीताराम येचुरी, लालू यादव, जो विरोधियों को इनको निपटना होता है, वो निपटने के इनके जो अलग अलग तरीके ईडीसी, सीबीआई, आईबी वगैरह, वो तो अलग, लेकिन एक अलग उनका जो चैनल चल रहा है डायरेक्ट, एक आपके जैसे मेजर चैनल तो उन्होंने कब्जे में किए, वो तो अलग बात है, आपका अपवाद है, लेकिन इन्होंने जो सोशल मीडिया वाला जो बार बार ये चिल्लाते रहते, लेकिन उस सोशल मीडिया में भी इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पहले इन्होंने प्रवेश किया है, और इन्होंने उसमें से जो आर्मी खड़ी की है, जिसको मैं सैफरन डिजिटल आर्मी बोलता हूँ, जो आर्मी रात दिन 12 महीना 24 घंटा पीछे पड़ी रहती है उस नेता का, उस नेत्री का चारित्र हनन करने के लिए, और इतने कमर के नीचे वार किए जाते हैं। आप स्वाति चतुर्वेदी की किताब के भी हवाले से अगर देखोगे, ये बुल्ली ऐप या ये जो भी कुछ डेवलपमेंट्स है, ये उसका पूरा कुल मिला के एक ही प्रोडक्ट है, ये अलग नहीं है। जो वर्तमान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए इस ढंग की चीज़ों का निर्माण करता है, प्रधानमंत्री आवास में उन लोगों को बुला के सम्मान करता है, ये स्वाति चतुर्वेदी अपनी आई.एम.ए. ट्रोल नाम की किताब में इनके ट्विटर फॉलोअर्स का फोटो स्कैनिंग करके उसमें दे रही है। राम माधव इन सब लोगों के गुरु कैसे है। हाँ, कोई गुप्ता नाम के, एक अरविंद गुप्ता नाम के सज्जन है, जो ये स्कूल के प्रिंसिपल या डीन या वाइस चांसलर कही है, कौन से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के। तो ऐसे इनके, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग में ये बात आई नहीं है, और अभी भी शायद वो उतना सजग ढंग से नहीं कर रहे जो बीजेपी कर रही है। यानी बीजेपी की आप देख लीजिए क्या स्टैंडर्ड है, क्या लायकी है, और उसमें ये चारित्र हनन वाली बात जो आपने कहा ना कि बुल्ली ऐप में वो नंगी तस्वीरें देना, फलाना करना, ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना, आज से 15-16 साल पहले से शुरू किया गया स्कूल है, और जिस स्कूल के निर्माता भी वर्तमान प्रधानमंत्री की दिमाग की उपज है। ये उन्होंने इस बात का इजाद किया। उनकी पढ़ाई की लिखाई के बारे में लाख सवाल होता है, लेकिन उनकी कुछ प्रतिभा है, कुछ अजीबोगरीब प्रतिभाओं को आपको दाद देनी पड़ेगी कि ये प्रतिभाएं कोई जयराम रमेश जैसे IIT पास राजनेता के दिमाग में नहीं आया, कोई बैरिस्टर पास करके आए हुए कपिल सिब्बल के दिमाग में नहीं आया, कोई JNU के प्रोडक्ट सीताराम येचुरी के दिमाग में नहीं आया, लेकिन ये दिमाग में आया है वर्तमान प्रधानमंत्री के, जिन्होंने इस बात का पोटेंशियल बहुत पहले पहचाना था। जो हिटलर ने डॉक्टर गोबेल्स की मदद लेकर, डॉक्टर गोबेल्स भी एक साइकेट्रिक था जिसको प्रचार मंत्री बनाया था, और उसने जो गोबेल्स तंत्र जो बोला जाता है, ये हूबहू उसकी नकल है, और भारत में इसको इस ढंग से इम्प्लीमेंट करने का काम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, वर्तमान जो सो कॉल्ड जिसको हम
कॉमन मीडिया बोलते जिसमें आपका समावेश नहीं होता है, आप अल्पमत वाले मीडिया के हो गए। ये जो सो कॉल्ड जो मेजॉरिटी मीडिया है, जिस मीडिया ने उनकी इमेज बनाने के लिए क्या क्या नहीं पापड़ बेले हैं, वो विषय अभी उनकी सुरक्षा को लेकर आएगा तो उसमें हम बताने वाले हैं कि उसी मीडिया को बाकी चीज़ें क्यों नहीं दिखी और यही चीज़ें क्यों दिखी, इसलिए मैं वो छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन ये सब चीज़ों को कब्जा करने का 100 साल पहले का एक रोल मॉडल जो इनका नमस्ते सदा वत्सले वाला जो निकला है जर्मनी से 1925 में अनुकरण करके, ये उस कुल का जिसको मैं भारतीय एडिशन ऑफ फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूँ, ये टोटल उसके ऊपर खड़ा है। ये आप ऐसा मत समझिए कि ये कोई तो भी, अब किसी ने कल आज मैंने पढ़ा ये गुंडे, मैं इनको गुंडा नहीं बोलूँगा। आज ही मैंने पढ़ा, आज आपके पास आने के पहले पहले मैं देख रहा था और बहुत अच्छे मेरे परिचित व्यक्ति है, मैं इनको गुंडे नहीं बोलूँगा। ये बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से करने वाला, गुंडा एक उत्तेजना में काम करता है, गुंडा एक पर्टिकुलर विम में काम करता है। ये बहुत मंजे हुए लोग हैं। ये बहुत शांति से, जिस ढंग से महात्मा गांधी का मर्डर कोई उत्तेजना में, कोई ऐसी इसमें नहीं, बहुत प्लानिंग से 6 बार किया है। 7वीं बार उनको 30 जनवरी, आने वाले 30 जनवरी को अभी 48 और 2022 वो 52 और ये 22 74 साल होने जा रहे। ये कोशिश बहुत ठंडे दिमाग से करते हैं। आचार्य विनोबा भावे का एक वाक्य इस बहाने मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि इनका आदर्श अर्जुन रहा है। इनके जो गुरुजी रहे 40-30 साल संघ प्रमुख, उन्होंने हमेशा कहा है संघ स्वयंसेवकों को कि अपना आदर्श अर्जुन होना चाहिए। क्यों? अर्जुन को ये सीख दी गई थी गीता में कि अरे अर्जुन, तुम युद्ध भूमि के ऊपर अपने नाते रिश्तेदार मित्रों को प्रणाम करो, उनका उचित सम्मान करो और वध करो। तो इस ढंग से शिक्षा संघ की शाखा में अगर दी जाती होगी, वो भी गोलोक के गुरुजी के मुंह से, ये विनोबा भावे बोल रहे, मैं नहीं, ये विनोबा भावे का वक्तव्य है कि इस ढंग की शिक्षा देने वाले, यानी गीता का एक इंटरप्रिटेशन मैं भी करता हूँ। विनोबा, उनकी गीता नाम की किताब मशहूर है, जो धुलिया जेल में गीता प्रवचन है उन्होंने जो दिया था, उसी का वो लब्बो ले आ जाए, साने गुरुजी ने उसके नोट्स लिए थे। वो विनोबा भावे जब ये कह रहे हैं 1948 में, गांधी हत्या के तुरंत कुछ दिनों के भीतर, इसी सेवाग्राम में वर्धा में वो बैठक हुई थी। उस बैठक का ये मैं आपको इतिवृत्त बता रहा हूँ, जिसमें विनोबा भावे ने कहा है कि जिनका आदर्श अगर अर्जुन हो, क्या कि अर्जुन ने अपने युद्ध भूमि के ऊपर रिश्तेदारों को देखकर उचित सम्मान प्रमाण करना चाहिए, पैर छूना चाहिए और वध करना चाहिए। जो महात्मा गांधी से लेके, कलबुर्गी से लेके, डॉक्टर दाभोलकर से लेके, गौरी लंकेश से लेके और भी कई नाम अनगिनत लिए जा सकते कि जिनको मारने की कोशिश की गई है। इस ढंग से ये लोग गुंडे नहीं है, ये लोग विनोबा की भाषा में एक तरह के तत्वज्ञानी हैं। तत्वज्ञान हिटलर का भी था, फैशिज्म का था, तत्वज्ञान कम्युनिज्म का भी था, तत्वज्ञान और भी बहुत कुछ है। तो ये तत्वज्ञानी है और ये गीता का या धर्मशास्त्र का अर्थ अपने ढंग से लगा के इंटरप्रेट करते बताते हैं। और आज की तारीख में ये इनका जो परचम थोड़ा सा आपको दिख रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भाषा में 5000 साल के हिंदू बनाम हिंदू किताब में कह रहे, ये 5000 साल का झगड़ा है। कभी प्रतिगामी हावी रहे, कभी पुरोगामी हावी रहे। ये ऐसा संघर्ष है जो संघर्ष इतिहास के क्रम में कभी गौतम बुद्ध, कभी महावीर, कभी डॉक्टर आम्बेडकर और अभी आज का समय। तो इसलिए ये इतिहास के इसमें पूरे उठापटक में ऐसे दौर में आज है हम। मैं अभी सेवाग्राम में 19 तारीख को मेरे भाषण में बोल चुका हूँ, 19 दिसंबर को राष्ट्र सेवा दल के शिविर में, कि बहुत पीड़ा की बात है। 2021 ख़त्म होने का महीना था वो, कि हमने कहा कि हमारा इस समय जन्म हुआ है, इस समय हम लोग आज जीवित है, कि हमारे आंखों के सामने 1925 को शुरू किया गया संगठन, और आज उसने जिस ढंग से देश के कोने कोने में अपना खुद का, जिस ढंग से उन्होंने ऑक्टोपस जैसा पैर फैला दिया, और आज ये जो धर्म संसद, आज बुल्ली ऐप, आज ये जो अखलाक से लेके जुनैद से लेके मारने वाली घटनाएं, उलगड़ी महिलाओं से लेके दुनिया भर के जो उदाहरण है, ये सब के पीछे
एक ही मानसिकता काम करती है, मनुवादी। इस मनुवादी जिस मनुस्मृति को जलाने का पहला प्रकट काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया था। 25 दिसंबर का ही दिन चुना था उन्होंने मनुस्मृति को जलाने का। उसके बाद में बहुत बार कोशिशें की गई डॉक्टर आढ़ाव से लेके कई लोगों ने, लेकिन पहली नॉन केस हमारे इतिहास क्रम में आल के डॉक्टर आम्बेडकर की है, जिन्होंने मनुस्मृति को नकारने का काम किया है। आज ये हूबहू मनुस्मृति को लाने का काम करना चाहते हैं। आपको याद होगा राम मंदिर का जब वहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा था, आपने उस दिन मेरा इंटरव्यू भी किया है। उस शिलान्यास में उस श्लोक को दोहराया था मोहन भागवत ने, और वो श्लोक में टोटली ब्राह्मण का महीना मंडन था, उदात्तीकरण था। बिल्कुल उस श्लोक उसको आपने कोट किया है उस दिन, मैंने पढ़ के भी बताया था। तो ये मानसिकता 1949 30 नवंबर को भी थी। 26 नवंबर को बाबा साहब ने संविधान सभा में घोषणा की थी संविधान की, और उस संविधान को कंडेम करने की ऑर्गेनाइजर की आपको लिखित कॉपी में बता सकता हूँ। मनुस्मृति रहते हुए भीम स्मृति की आवश्यकता क्या थी? ये भीम स्मृति तो गुदड़ी है, ये देश विदेश के अलग अलग संविधानों के नकल करके लिखी गई गुदड़ी है। हमारा इसमें भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का कहीं भी कुछ समावेश नहीं दिख रहा है, जो कि भारत का संविधान आज की तारीख में दुनिया के किसी भी संविधान से सबसे बढ़िया संविधान है। वर्तमान जो भी दुनिया भर के देशों का जो भी संविधान उपलब्ध है, उसमें भारत का संविधान की अगर आप तुलना करेंगे तो इससे बढ़िया संविधान आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा, संविधान खाली बढ़िया होने से नहीं चलेगा, संविधान का अमल क्या होता है। आज संविधान 1949 में पेश किया गया, 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 1950 और 2022 में 72 साल हो गए। सचमुच हमारा संविधान का स्पिरिट, हमारे यहाँ पर खोबरागढ़ी नाम के हमारे मित्र है ईजेड, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं संविधान संविधान संविधान, लेकिन सही मायने में हमारा संविधान हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री से लेके कई मुख्यमंत्रियों से लेके लॉ मिनिस्टरों तक, कानून मंत्रियों तक मैं कह रहा हूँ कि इनको संविधान का सही स्पिरिट सचमुच सीजीआई को भी कितना समझ में आया है। जिस संविधान को हमारी संविधान सभा ने रात दिन खप के बनाया, बहुत कोशिश करके बनाया, बहुत लंबी बहसें हुई, उस संविधान को नकारने वाली ये संगठन है, और उस संविधान के एवज में मनुस्मृति होना चाहिए, ये अगर तर्क देते हैं तो ये किस मानसिकता के परिचायक लोग हैं। और इसीलिए वो संविधान को धीरे धीरे कुरेदने का, जैसा चूहा किताब को कुरेदता है या साहित्य को कुरेदता है, वैसा ये काम 2014 से 2006 से ही कर रहे। इसी नागपुर के घटाटे नाम के वकील है, ये जो बोले पेट्रोल पंप के उल्टे दिशा में जो घर है, ये वो घर है जो नागपुर के आरएसएस के संस्थापकों में से एक घर है। ये घटाटे, बाबूराव घटाटे, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय संविधान संशोधन बिल के लिए बनाई हुई कमेटी, वो कमेटी अभी भी बस्ते में बंद पड़ी हुई है उसका। ये ऐसा नहीं है कि 2014 से शुरू हुआ है। पहला मौका जब 2006 में मिला था, तभी इन्होंने सबसे पहला काम किया था, नागपुर के एक वकील की अध्यक्षता में संविधान संशोधन कमेटी बनाई थी, और जिसका काफ़ी अलग अलग राजनीतिक दलों ने विरोध किया था, हम लोग ने भी विरोध किया था। तो ये कोशिश इनको जब जब सत्ता मिलेगी, जब जब मेजॉरिटी मिलेगी, जब जब मौका मिलेगा, ये ज़रूर वर्तमान संविधान को, बाबा साहब ने बनाए हुए संविधान को बदलने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। इसलिए वर्तमान संविधान को ये स्टेपिंग स्टोन, सीढ़ी, चढ़ने की सीढ़ी के तौर पे खाली इस्तेमाल कर रहे। इनको वर्तमान संविधान के प्रति रत्ती भर का भी विश्वास नहीं है, आदर नहीं है। ये इनके संगठनों के बम ब्लास्ट के अलग अलग तरह के जो केसेस चल रहे, उनमें आप अगर देखोगे कोर्ट केसेस मालेगांव के, उनमें भी इनके संविधान के बारे में क्या क्या वक्तव्य है वो आपको दर्ज मिल जाएंगे। तो इस कारण वर्तमान संविधान तनिक भी इनको मान्य नहीं है। बाबा साहब जैसा जो कदम उठाया गया है उसको भी इन्होंने कभी पसंद नहीं किया है उस ढंग से, और न बाबा साहब को रोकने का काम किया गया है। और आज भी बाबा साहब की उस कृति को लेके इतने साल होने के बावजूद भी उलगढ़ी जैसे, खैर लांजी जैसे, और बगल के पूना के पास के भीमा कोरेगांव जैसे कांड, ये किस मानसिकता के परिचायक है। इसमें
कहीं भी इनको जाति धर्म निरपेक्ष समाज का जो मूल तत्व है हमारा संविधान का, ये मान्य नहीं है। बिल्कुल, ये उस मानसिकता का परिचायक है जिस मानसिकता के कारण ये इस ढंग की घटनाएं होती है। ये घटनाओं का दोष उल्टा दलितों के मत्थे मढ़ते हैं। जो मेन कल्प्रिट्स होते हैं उलगड़ी से लेके भीमा कोरेगांव तक, उनको हाथ नहीं लगाते, उल्टा वो कोई उनका गुरु का दर्जा पाप करता है, वो किसी का पक्ष लेते हैं। और भीमा कोरेगांव भी केस में भी कौन लोग जेल में है ये पूरी दुनिया को मालूम है। और उलगड़ी के भी केस में क्या क्या कांड किया गया, ये मैं उदाहरण के लिए नाम ले रहा हूँ। बलरामपुर से लेके मैं 50 अभी वो सेंगर वो बरी किया गया है। वो लड़की को और उसके पूरे परिवार को ट्रक से उड़ा देने का दोष में से उपसमुक्त करा दिया गया है। क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कहावत के अनुसार आज पूरा निज़ाम उनके हाथ में है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी कुछ महीनों के भीतर ही है और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो भी उन्होंने ये दिन देखे हैं, अच्छे दिन सो कॉल्ड 2014 के बाद के, उसका पूरा हिसाब शायद आने वाले दिनों में देंगे, पूरा करेंगे, ये उम्मीद मैं करता हूँ। बिल्कुल, सैया भयो कोतवाल तो डर किस बात का, और इसी कहावत पे सारी देश में चल रहा है कि हेड स्पीच हो रही है। सुन्नी ऐप, बुल्ली ऐप जैसे ऐप आ रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर खैरनार साहब ने कहा कि सेंगर जैसे आरोपी को छोड़ दिया जा रहा है, और सरकार क्या है आप सब जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया और जनता को आने वाले चुनाव के लिए भी आगाह किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।